और योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ी इमोशनल तस्वीर शेयर की और उसके साथ सिर्फ एक शब्द लिखा, मां। संन्यास के 28 साल बाद योगी अपनी जन्मभूमि पहुंचे, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर तहसील और उसका एक बेहद छोटा सा गांव पाचोर। योगी का यह कार्यक्रम बेहद निजी। आज वो अपनी मां के पास रात गुजारेंगे। जिस बाबा बुलडोजर की सख्ती के किस्से सारे जहान में हैं, आज उनकी आंखों में आंसू नजर आए। क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। जन्मभूमि पर आया योगी। मातृभूमि पर आया योगी। गुरु भूमि पर आया योगी। भाइयों बहनों, आज मेरे लिए एक और भी गौरव का विषय है कि यहां पर मुझे अपने स्कूली गुरुओं का भी सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने पहली से 9वीं क्लास तक यहां पे पढ़ा था, थांगर में, चमकोट थाल में। 9वीं क्लास के बाद मैं अपने पिताजी के साथ चला गया था और मुझे आज इस बात का दुख है कि बहुत सारे ऐसे हमारे उस समय के गुरुजन जो आज नहीं हैं, लेकिन 6 हमारे गुरुजनों को श्री राजेंद्र सिंह रावत जी, श्री रघुवीर सिंह नेगी जी, श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी, श्री महिमानंद बरबरा जी, सत्य प्रकाश बड़थवाल जी, श्री हरिप्रसाद पुनियाल जी, इन 6 गुरुजनों को यहां पर आज मंच पर मुझे सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भावनाओं से भरा गला, डबडबाई आंखें और गुरुजनों का नाम लेते थरथराती जबान। ये वही राजयोगी है जिसे पूरा देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नाम से पहचानता है। ये वही विनम्र कर्मयोगी है जिसे गोरक्षनाथ मठ के पीठाधीश्वर महंत के बतौर जाना जाता है। मगर राजयोगी, कर्मयोगी, नाथ योगी, सिद्ध योगी के दायरों से निकले महाराज आज जब पौड़ी गढ़वाल की अपनी जन्मभूमि पहुंचे तो जैसे यमकेश्वर की इन वादियों में एक अनगूंज बगैर आवाज सुनाई दे रही है, घर आया मेरा योगी। मैं यमकेश्वर गया था और कई वर्षों के बाद मुझे यमकेश्वर में दर्शन करने का अभी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं देख रहा था वहां पर हम लोग बचपन में जाते थे और इसी महीने जब हम लोग जाते थे तो यमकेश्वर में वहां पे हम लोगों को नदी में नहाने का अवसर मिलता था। पूरा वहां पे इतना ज्यादा पानी होता था कि हम लोग वहां पे डुबकी लगाते थे, लेकिन आज वहां पानी नहीं, मुश्किल से पानी, बहुत हल्का हल्का पानी वहां पर दिखाई दे रहा है। आज यहां पे सभी गधेरे सूख चुके हैं। वृक्षारोपण करना होगा, जल संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री जी के मिशन के साथ जुड़ना होगा। उत्तराखंड को बचाना है तो प्राकृतिक सौंदर्य आपके पास है, देव मंदिर है, स्पिरिचुअल टूरिज्म के साथ साथ इको टूरिज्म का बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। लाखों नौजवानों को यहां इसके माध्यम से नौकरी और रोजगार उपलब्ध हो सकता है और उस अभियान के साथ हमें जुड़ना होगा। ये केवल श्रद्धालु नहीं आता है और श्रद्धालु अपने साथ तमाम रोजगार लेके आता है। होटल चलेंगे, टैक्सी चलेंगी, गाइड का काम होगा, दुकानें चलती हैं, कोई फूल माला की दुकान लगाता है, कोई स्थानीय वस्तुओं की वहां पे मार्केट सजाता है, कोई वहां पर होटल्स का संचालन करेगा, कोई गाइड का काम करेगा,
कोई रेस्टोरेंट चलाएगा, तमाम अन्य गतिविधियां वहां पर संचालित होती हुई दिखाई देंगी। और एक टूरिज्म इतना माध्यम है, इतने लोगों को रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ देगा। उत्तराखंड की जितनी आबादी है उससे ज्यादा यहां पर टूरिज्म की संभावनाओं को विकसित करके पूरे उत्तराखंड के साथ साथ देश के लिए बहुत कुछ हम यहां के माध्यम से कर सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगली सदी हमें उत्तराखंड की सदी के रूप में बनाना चाहिए। 90 के दशक में योगी ने यमकेश्वर छोड़ दिया, पंचूर का अपना गांव छोड़ दिया, भिथियाणी की ये पहाड़ी लैंडस्केप भी छोड़ गए। 93 से पूर्वांचल का गोरखपुर उनकी कर्मभूमि है, मगर सन्यास के बाद भी विकास का संकल्प नहीं छोड़ा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।